मेरी आपसे है। मनुष्य को कभी भी दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, दो माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक अपनी माँ और दूसरा धरती माँ। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपिमयी स्वर्णलंका नामे लक्ष्मणरूपी। नमे लक्ष्मणरूपी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मणरूपी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि। धरती माता और अपनी माता से बढ़ करके इस सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन अपनी माता को प्रणाम किया करते थे। राम और कृष्ण ने जन्म लेकर के इस बात को समझाया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा है। सात काल उठ के रघुनाथा मात पिता हुए राम। सात काल उठ करके भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, उनका चरण स्पर्श करते। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता का पैर छूता है उसको चार चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। आयु विद्या यश और बल स्वतः मिल जाता है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके किसी भी कार्य को यदि आप प्रारंभ करोगे तो आपका निश्चित मंगल होगा। अमंगल कभी नहीं होगा, हमेशा मंगल ही होगा। सबसे पहले आयु दीर्घायु हो, विद्या विद्या का बल बढ़े, यश की प्राप्ति हो, और बल माने पौरुष, सामर्थ्यता। बल कमाए घोड़े क्या वजन बढ़ाने लग जाओ, बलवान होना है, दूध पिलाओ, बादाम खिलाओ। जो गुरुजनों का आदर करता है, ये चार चीजें वो स्वतः प्राप्त करता है। जब हमने अपने गुरुजनों का अनादर किया, जब हमने अपने माँ का तिरस्कार किया, हम कभी सुखी नहीं रहे, हमेशा हमारा अमंगल ही हुआ है। हाँ, क्षणिक मात्र का मंगल भी हो सकता है, लेकिन वो मंगल अधर्म की गति से है, अधर्म के द्वारा। जैसे धर्म के 4 चरण और अधर्म के भी 4 ही चरण है कि प्रथम चरण में सुख आता है, द्वितीय चरण में मंगल कार्य होते हैं। अधर्म का ये चरण है। अधर्म के प्रथम चरण में सुख आएगा, अधर्म के द्वितीय चरण में मंगल होगा, तृतीय चरण में आप शत्रुओं को पराजित करेंगे, और चौथे चरण में जब ये अधर्म प्रवेश करता है तो जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हो और पीछे से कोई इसको ढकेल दे, धक्का दे, तो जब गिरता है तो समूलता से उसका पतन हो जाता है। ये अधर्म के चरण है। अधर्म की सुख आता है, लेकिन जब दुर्गति होती है तो ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्गति होती है कि सतगति पाने के लायक ही नहीं रहता। कभी कभी कुछ लोगों ने इस भाव को दूसरे ढंग से आज के जमाने के हिसाब कहा है। वो त्रेता था, वो द्वापर था कि जहां प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, लेकिन कहीं कहीं ये देखा जाता है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता का फोड़े माथा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है। उठे, बेटे को स्कूल भेजना है, अपने पापा से कहा नहीं कहते, सो रहे खराटे मारे, कौन जाए बच्चों को स्कूल छोड़े। अब दादाजी एक ने नाती को भेजा है स्कूल से, दादी माँ सब्जी काट रही है,
बेगम साहिबा सो रही है, माँ झाड़ू लगा रही है। माई ने कहा बच्चा, अरे भाभी का सो रही है कमरे में, कहा बताइए जगाओ ना बिगड़ गई है। 12 बजे रात जागी है, पता का भैया में ना मालूम है। सात साल के नाका माता पिता का थोड़े माथा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ, सीखेंगे, एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, तीसरी बार खत्म करने लग जाएंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार। एक दिन प्रभु नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के सुधर्मा नाम की सभा में गए, जहां से मगध का एक दूत आया और जिस दूत ने भगवान को संदेश दिया प्रणाम करके कि 20,800 राजाओं ने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की है। विराजाम योग मायास्ते दुर्दशा अभिमानयन् योगेश्वर करात्मान भवत्पाद निसेवया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। 20,800 राजाओं के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की गई है। और श्री कृष्ण ने उद्धव जी से विचार विमर्श किया। उद्धव जी ने कहा कि बड़े सुंदर समय में आपका आगमन हुआ है प्रभु, और नारद जी भी आए हुए हैं। नारद जी ने पांडवों और राजाओं का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया, और राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात जब उन्होंने सारे देशों को जीत लिया तो उद्धव जी से विचार विमर्श करके हस्तिनापुर का परिवार लेकर आए और अर्जुन भीम को देकर मगध गए हैं, वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कि प्रभु को अभी एक हिसाब किताब बाकी है, क्योंकि जरासंध का पद नहीं हुआ था। और जरासंध से युद्ध छोड़कर प्रभु रणछोड़ दास बन करके द्वारका गए। और यहाँ प्रभु भीम को लेकर के मगध आए, और वहां पर जरासंध ने जब पहचाना, कहा कृष्ण मेरे ही घर से तू भाग गया था मथुरा छोड़कर, तुझसे मैं क्या लड़ूं? जो युद्ध छोड़कर भाग जाए उससे जरासंध नहीं लड़ता। तो प्रभु ने कहा यही तो हम चाहते ही हैं, मैं तुझसे लड़ना भी नहीं चाहता। देखिए प्रभु ने सबका उद्धार किया, जरासंध का उद्धार नहीं किया। प्रभु ने जरासंध का युद्ध मल्ल युद्ध शुरू हुआ भीम के साथ। और जब भीम लड़ते लड़ते जब जरासंध थक गया तो जरासंध के शरीर को भीम जब फाड़ा और फाड़ करके जब जो फेंका तो आपस में पूरा जुड़ गया। जरा नाम की एक राक्षसी थी, इसके लिए कथा है। अश्मक नाम की एक कन्या थी जिसको पुत्र नहीं होता था। एक ऋषि ने उनको एक फल दिया, तो उस स्त्री ने उस फल के 2 भाग किए और 2 भाग करके एक भाग खा लिया, दूसरा भाग फेंक दिया। उससे एक बालक का जन्म, और वो बालक भी कैसा, तो उसके इधर भी मुंह और इधर भी मुंह। उसने उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करके उसने उसको फेंक दिया। और जब फेंका तो दोनों भाग आपस में जुड़ गए तो जरासंध पैदा हो गया। जब भीम मारते थे और फाड़ कर फेंकते थे तो दोनों आपस में आके जुड़ जाते थे, जरासंध पैदा हो जाता था। ये रस भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। और भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया, एक तीली ली और तीली को ऐसे फाड़ा और फाड़ करके विपरीत दिशा में दोनों फेंका। भैया विपरीत दिशा में फेंके। अंत में जब भीम ने जरासंध को मारा और फिर फाड़ा और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका तो आपस में आके नहीं जुड़ा। इस प्रकार से जरासंध का बंद हो गया।
एक दिन इस प्रकार से प्रभु ने कौरव और पांडव दोनों का राज्य को संपन्न कराया और राष्ट्रीय संपन्न करा के महाभारत का युद्ध कराया। बलराम जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन कृष्ण चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु कौरव पांडवों को निमित्त बना करके प्रभु पृथ्वी का भार हल्का करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु चाहते थे कि युद्ध हो। और दुर्योधन द्रौपदी की हंसी पर क्रोधित होकर के युद्ध की ठानी। जब दुर्योधन जल को थल और थल को जल समझ बैठा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे के अंगे। दुर्योधन बलराम का परम शिष्य था। मिथिलापुरी में दुर्योधन को बलराम जी ने गदा युद्ध सिखाया था। इसीलिए बलराम जी जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कृष्ण भगवान कौरव और पांडवों को निमित्त बनाकर युद्ध संपन्न कराए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। यह कथा बड़ी ही सुंदर है, आम चर्चित है, सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा को मैं कई ढंग से आपको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं, जिससे आपको हर प्रकार के इस भाव का अनुभव हो। क्योंकि इसमें वो रस है, करुणा भी है, सुवर्णा भी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव क्या द्वारकापुरी में किसी ऐसे भक्त पर भी कृपा हुई जिस पर प्रभु अपनी कृपा से जल बरसाए हो, वो उसकी कृपा का पात्र बना हो? तो सुखदेव महाराज ने कहा, हाँ परीक्षित, एक ऐसा भक्त श्री कृष्ण के थे, परम सखा सुदामा। राजन, मैं तुम्हें एक परम भक्त सुदामा की कथा सुनाना चाहता हूँ। ये भागवत का परम ही मार्मिक प्रसंग है। वैसे तो भागवत के सारी प्रसंग मार्मिक है, लेकिन यहाँ पर हमें कई हमारी जो मस्तिष्क की जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां यहाँ पे समाप्त होती हैं। सुदामा जी जितेंद्रिय थे, निर्धन थे, विपन्न थे और प्रसन्न आत्मा थे। चार बातें: जितेंद्रिय, विपन्न, निर्धन और प्रसन्न आत्मा। कुछ लोग कहा करते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी ये बात नहीं आई है कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी ने अपने आप को दरिद्र कहा, लेकिन कहीं ये प्रसंग नहीं आया कि सुदामा जी दरिद्र थे। तो कहीं ये दरिद्र और निर्धन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। निर्धन किसे कहते हैं और दरिद्र किसे कहते हैं, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पीछे बैठी महिलाएं कुछ शोर कर रही है, बात कर रही है। आप लोग इस कथा का श्रवण न करोगे
एक कथा बहती चली जाएगी, आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। बातें करना है घर में, आप खुद डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। जो बगल आपकी महिला बैठी हो, ध्यान से श्रवण कर रही है, आपकी बातों में वही नहीं समझ कर पाएगा। इसका ध्यान से देखें। निर्धन और दरिद्र में क्या अंतर है? निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन का अभाव। निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन का अभाव, और दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो और हमेशा रोता रहे। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन शांत न हो, हमेशा उसका मन अशांत बना रहे। यदि भगवान के आप परम भक्त हो, यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हो, तो भगवान का भक्त निर्धन हो सकता है, बेपन्न हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त दरिद्र कभी नहीं होता। भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, भगवान का भक्त निर्धन हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त दरिद्र नहीं हो सकता। हम अपने आप को दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन भगवान का अगर सच्चे अर्थों में भक्त है तो दरिद्र नहीं। सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण ऐसे नई नंदे पार दौड़े चले आए। सुदामा की एक विशेषता थी, जितेंद्रिय सत्यवादी प्रसन्नात्मा चिरंजीव। जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे और प्रसन्नात्मा। निर्धनता में, विपन्नता में, गरीबी में यदि किसी का मन प्रसन्न हो तो सुदामा हो सकता है। आपको आपके घर में अगर गरीबी आए, हफ्तों से खाने के लाने पड़े, तो क्या आपका मन शांत होगा? सुदामा का मन हमेशा शांत रहता है, प्रसन्न आत्मा। पहली विशेषता सुदामा की, सुदामा को कभी दुख नहीं हुआ, सुदामा का कभी मन अशांत नहीं रहा, सुदामा का हमेशा मन शांत रहता था। सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। भगवान का कोई भक्त हो और वो दरिद्र हो, भगवान अपने भक्त को दरिद्र रखते ही नहीं। ये सच्चे अर्थों में हम भगवान के सच्चे उपासक हैं, तो कभी विपन्न भक्त को दरिद्र मत कहना, क्योंकि अगर आपने किसी भगवान के सच्चे भक्त को वो विपन्न है, वो गरीब है यदि कहा, तो वो तो दुखी होगा या नहीं, प्रभु हमारे दुखी अवश्य हो जाएंगे। सुदामा जी विपन्न थे, गरीब थे, चार दीवारी है तो छत नहीं है। प्रसन्नात्मा। एक बार सुदामा जी नारायण का नाम ले रहे थे, उनकी पत्नी सुशीला आई, बोले 3 दिन से खाने को नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए जादू पूजा करते थे। सुदामा ने कहा जो भी हो दे दे खाऊंगा। तो सुशीला आंखें भर करके दबदबाई आंखों से आई और बहुत तलाशने के बाद चावल का एक दाना लिया
उस चावल के एक दाने को दिया, कहा अब इसके बाद अन्न का एक दाना नहीं खाएगा। सुदामा बड़े प्रसन्न आत्मा भाव से उस चावल के एक दाने को लिया और उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा नारायण को चढ़ाया और दूसरा टुकड़ा सुशीला को दिया। सुशीला ने कहा इसका मैं क्या करूं? तू भी तो भूखी होगी ना, इस आधे टुकड़े को तू खा ले और इस आधे टुकड़े को मैं खा लूंगा, क्योंकि ये नारायण का प्रसाद है। सुशीला का किस मिट्टी के बने हो तुम? इतने अभाव के बावजूद भी तुम्हारी आत्मा में प्रसन्नता है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है। आपको मालूम है कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। बच्चों को क्या कहूं? अपने पेट को तो हमने संतोष दे दिया, आपको संतोषी पहले से हो, बच्चों को क्या संतोष दो? हे स्वामी, कभी कभी आप अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि आपका कोई मित्र भी है और वो द्वारिकाधीश है। कहा सुशीला, भाई द्वारिकाधीश है तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं? कहा सुशीला, मैं अपने मित्र के दरवाजे में कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा जी की एक आदत रहती थी कि सिर्फ 5 घरों से वो भिक्षा लेते थे, 6ठे घर से वो भिक्षा नहीं लेते थे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो श्री राम, भगवान का नाम नहीं करता। सुदामा ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अहम लोको परमो लाभ उत्तम गोविंद दर्शन। मैं अपने लाभ के लिए गोविंद का दर्शन करने नहीं जाऊंगा सुशीला। तो सुशीला ने कहा कि लाभ के लिए नहीं जा सकते, दर्शन के लिए तो जा सकते हो, दर्शन करने के लिए चले जाओ। तो सुदामा ने कहा हाँ, ये तुम ठीक कहा, लेकिन सुशीला की बात बताऊं, मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, खाली हाथ कैसे जाए? देखो 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला गुरु की शरण में, दूसरा भगवान की शरण में और तीसरा मित्र की शरण में, क्योंकि ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पर हमें कुछ पाने की कामना होती है। लेकिन स्वार्थी मित्र की बात नहीं कर रहा, सुदामा ऐसे मित्र की बात कर रहा है। गुरु के पास जाओ, कुछ ना हो एक पुष्प लेकर जाओ। परसों मैंने एक महिला यहाँ पर आई, अंत में उन्होंने एक पुष्प समर्पित किया। वो पुष्प आज भी यहाँ रखा हुआ है। और महिला को मैं जानता तो नहीं, लेकिन हाँ मैं उनको देख लिया हूं। और मैंने तय किया है इस पुष्प को लेकर मैं अपने घर में जाकर अपने नारायण को चढ़ाऊंगा। उस महिला का उसमें प्रेम भाव है। कोई जरूरी नहीं कि आप फल फूल नैवेद्य भगवान को चढ़ाओ, यदि कुछ नहीं है तो आप एक पुष्प ही चढ़ाओ, एक पत्र ही चढ़ाओ। क्योंकि ये 3 जगह हम अगर खाली हाथ जाएंगे तो खाली ही हाथ वापस आएंगे। जहां हमें कुछ प्राप्त करने की आशा है,
जहाँ कुछ मुझे मिलने की तमन्ना है वहां पर हम खाली हाथ कभी नहीं जाएं। इसलिए जब भी हम कभी बाहर जाएं और बाहर से लौटकर घर आए तो कभी खाली हाथ घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो एक हरा पत्ता ही लेकर के आप अपने घर में प्रवेश करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कुछ भी ना मिले, हमारे पुरुष बंधु दफ्तर में काम करते हैं, व्यापार में क्षेत्र में कार्य करते हैं, व्यापार करने के बाद दुकान बंद करने घर में प्रवेश करें तो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर जाए। न हो तो कोई हरा पत्ता ही ले ले, धनिया ले लो, सब्जी ही ले लो, कुछ ले लो, इसी वाले पत्नी का भी कुछ भार होगा। जो विपन्न है, निर्धन है, वो एक हरा पत्ता भी अपने घर में रख सकते हैं, घर हरा भरा रहेगा। इसके सूक्त में लिखा हुआ है, ओम हरणं सुवर्ण रजस्तमम्। जब एक गुरु का दर्शन करें, मित्र का सम्मान करें तो अवश्य खाली हाथ में। जब सुदामा ने इतना कहा कि कन्हैया के पास जाऊं लेकिन उसे देने के लिए कुछ है, घर में तो एक अन्न का दाना नहीं था, काम में अभी व्यवस्था करता हूं। पीछे के दरवाजे से सुशीला गई और 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेकर गई। या चित्वा चतुरोर्मुष्टिन विप्रान कृतम तंडुला। 3 मुट्ठी चावल, कहीं की 2 मुट्ठी आई है, कहीं 4-5 मुट्ठी आई है, कहीं की 3 मुट्ठी आई है, लेकिन या चाटवा चतुरोमुष्टि, इसलिए कि 3 मुट्ठी चावल सुदामा को दिया और 1 मुट्ठी चावल अपने घर में रखा। जब भी घर से बाहर पति जाए, अगर घर कमाने जा रहा हो तो पत्नी को चाहिए, चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 20 रुपया पति को जरूर दे। पति का हाथ बाहर भी भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा। और कभी भी चाहते हैं पति से मांगना नहीं चाहिए। और जब भी पति घर आए बाहर से लौटकर तो तुरंत नहीं मांगना चाहिए। जल पिलाएं, मन शांत हो, ठंडा हो, तब आप अपनी मांग रख सकते हैं। पत्नी तो हमेशा मांगती है, मांग भरोस रहेगा तो पहले ही। और पति जिंदगी भर मांग भरता रहता है, कभी नहीं भर पाता। क्यों? क्योंकि पत्नी एक बार मांग भरता है, उसके बाद पत्नी फिर रोजाना अपना मांग खुद अपने हाथ से भर लेती है। तो सुशीला ने सुदामा जी को 3 मुट्ठी तंदूर दिए, जिसको पोटली बना करके सुशीला ने बांध करके, वही पोटली, फटी पोटली उसके 3 परत करके उसने सुशीला से लेकर के अपने कन्हैया, अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा जी चलते हैं। सुदामा जब चल रहे थे तो विचार कर रहे थे, मैं तो गरीब हूं और वो तो द्वारका के राजा है, तो क्या वो मुझे मिलेंगे? एक बात पक्की है बंधुओं, यदि आप चाहो कि परमात्मा को खरीद लो, परमात्मा को कोई खरीद नहीं सकता। संपन्न वाले व्यक्तियों का परमात्मा नहीं, परमात्मा विपन्न वाले व्यक्तियों का है, विपन्न का परमात्मा है। कभी भी प्रभु के श्री चरणों में अपने पद का अभिमान मत करना, संपन्नता मत दिखाना।
संपन्नता दिखाना है तो अपने स्वभाव का, अपने सच्चरित्र का। परमात्मा कभी भी संपन्न व्यक्ति और अपमानित व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगी। जब कोई चाहे परमात्मा को खरीद ले कि मैंने चांदी के गिलास से अभिषेक किया है तो बाबा जल्दी मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे, ये गलत फहमी मत रहिएगा। परमात्मा भाव के भूखे हैं, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद। तो भाव से प्रभु को रिझाया जा सकता है, वरना वैसे प्रभु रिश्ते नहीं है। क्योंकि प्रभु की दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है, परमात्मा की दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं, कोई कारण नहीं है। ठाकुर की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में यदि महत्व है तो सिर्फ प्रेम का महत्व है। कोई ये सोचे कि मैं प्रभु को मिठाई चढ़ाकर, वस्त्र चढ़ाकर अपना बना लूं, पान फूल चढ़ा के उनको अपना बना लूं। आरतियों में आती है लाइन, एक आरती होती है या आकृति होती है, ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं ना। इसकी एक लाइन है, मैं कभी नहीं कहता, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। और वही आरती देने के लिए 10 किलो के लिए ढूंढकर ढूंढते हैं कि एक आपका 9 मेरा। पंडित जी पुस्तक दे दो, 10 लोग पहले 1 रुपया आप नहीं, 9 हमको वापस दे देंगे। अगर पंडितों से सवा से मिल गए कहिए फूट करना 10 पूरा चढ़ाए, क्या सोचा पंडित जी क्या बात करता है, बोले नहीं दे तो हमारे लिए क्या बचे। मन नहीं करता ये नहीं पढ़ने का। परमात्मा की दृष्टि में समदर्शिता है, प्रभु समदर्शी है, समान दृष्टि से प्रभु सबको देखता है। प्रभु की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, भेद है तो हमारी और आपकी दृष्टि में है। तो ये कह दे कि प्रभु मेरा है, तो ये कह दे कि प्रभु मेरा है, तो ये कह दे कि प्रभु मेरा है। अरे प्रभु न तेरा है, प्रभु न तेरा है, प्रभु न तेरा है, प्रभु सबका है। प्रभु न तेरा है, न प्रभु मेरा है, न प्रभु इसका है, न प्रभु इसका है, प्रभु सबका है। परमात्मा की दृष्टि में भेद नहीं है, दृष्टि हमारे और आपकी दृष्टि में भेद है। सुदामा जी के मन में एक बात आई कि लाओ मैं लौट चलूं, पता नहीं कृष्ण मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे कदम सुदामा के द्वारका की ओर बढ़ते रहे वैसे वैसे प्रभु की हिचकियां आने लगी। यहाँ पर रुक्मिणी अपने हाथों से कृष्ण भगवान को भोजन करा रही थी, पैदल सुदामा चलते जा रहे थे और सुदामा के पैरों में जैसे ही एक कांटा धंसा, प्रभु के दांत में एक कांटा धंस गया, प्रभु चीख पड़े। कांटा धंसा सुदामा के पैरों में, लेकिन आवाज बाहर आई। रुक्मिणी ने कहा कि क्या हुआ? कहा कहीं कांटा फंस गया। रुक्मिणी कहा कांटा कहां से आने लगी? मैंने तो मुझे बहुत साफ बनाए। तो नारायण मुस्कुराए, रुक्मिणी लगता है मेरा कोई भक्त संकट में है, क्योंकि दर्द यहाँ नहीं यहाँ हो रहा है। हृदय वत्सल भगवान के हृदय में पीड़ा उठ गई।
सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए, नींद आ गई। जो प्रभु को याद करे तो प्रभु उसे कैसे न याद करे। मैंने आपको बताया था कि जहां तक जीव की पहुंच है और वहां पर प्रभु का भक्त यदि बैठा है और उसको वहां पर किसी चीज की आवश्यकता है तो प्रभु किसी दूसरे जीव को निमित्त बनाकर वो पदार्थ, वो वस्तु उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन जहां तक जीव की दृष्टि नहीं है, जीव की पहुंच नहीं है और वहां प्रभु का यदि कोई भक्त बैठा हो और वहां पर उस भक्त को किसी वस्तु, किसी पदार्थ की आवश्यकता है तो भगवान स्वयं लेकर प्रकट हो जाते हैं। उस पदार्थ को लेकर, उस वस्तु को लेकर जो उसके भक्त को आवश्यक है। जब सुदामा यहाँ एक वृक्ष के नीचे लेट गए, नींद आ गई, थक गए, तो प्रभु ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने सुदामा को रातों रात दौड़ कर पहुंचा दिया। सुदामा को वो यात्रा पैदल चल करके नहीं करनी पड़ी। सुदामा को पता ही न चल पाया कि रातों रात सुदामा कैसे द्वारका पहुंच गए। और प्रातः काल जब हुआ, सुदामा उठे, उठ करके देखा यहाँ तो द्वार ही द्वार है। अरे रात में तो सुनसान जंगल था, एक वृक्ष का पेड़ था, इसमें द्वार, ये कौन सा नगर आ गया। जब भी आप कभी जाए द्वारकाधीश तो प्रथम द्वार का, मूल द्वार का आपको मिलेगा। आप जब यहां से जाएंगे बिलावल प्रभास पाटन से आप जब द्वारकाधीश जाएंगे तो आपको रास्ते में पहले पोरबंदर मिलेगा जो कि सुदामा नगर है और उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको मूल द्वार का, यहाँ पर सुदामा शयन किए थे और वहां से भेद द्वार का 42 किलोमीटर दूर है। वो 42 किलोमीटर दूर की यात्रा सुदामा को तय नहीं करनी पड़ी, प्रभु ने अपने आप बुला दिया। मेरे संघिया ने अपने आप बुला लिया सुदामा। हम जब भी अपने प्रभु को याद करेंगे, सच्चे भक्ति भाव से अपने प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु हमारा खुद चल करके दौड़ के आ जाएगा, अपने भक्त के आंसू को कुछ। प्रभु की शरणागति हो करके खुद तो पहले सुदामा को वो अपने आप नहीं चलना पड़ा। सुदामा जी प्रातः काल हुआ, उठे, जब देखा कि यहाँ द्वार ही द्वार है तो सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा जी आगे बढ़े, पूछे भैया ये कौन सा नगर है। तो कुछ लोगों ने कहा भैया ये द्वारका नगर है। तो कहा भैया मुझे कृष्ण का पता चाहिए। तो आप कृष्ण, कौन कृष्ण, मैं नहीं जानता। और वो आगे बढ़े, आगे बढ़े थोड़ी दूर, एक सज्जन मिले, उनसे पूछा सुदामा जी ने, तो नितिन का भैया आप 2-3 घंटे से चहलकदमी कर रहे हो, किसका पता पूछ रहे हो। कहा मैं कृष्ण का पता पूछ रहा हूं। आप कृष्ण का पता, कौन कृष्ण। कहा वो जो द्वारकाधीश है। कहा द्वारकाधीश का पता पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर से नीचे तक देखा, तो उसने कहा कि आप बहुत सही जगह खड़े हैं। ये यहाँ पर आपको ऐसे कई द्वार मिलेंगे, लेकिन ये जिस द्वार पर आप खड़े हैं ये मूल द्वार है, ये है रुक्मणी द्वार। आप यहां से आगे जाइए तो आपको एक द्वारपाल मिलेगा और द्वारपाल से आप अपना परिचय दें, अपना पता दें। तो आपको
द्वारकाधीश का दर्शन होगा। आराध्य तुलसाराम चरणों दिन समय, हम अपने आराध्य के चरणों का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। कल की कथा में मैंने आपको बताया था, एक बार प्रेम से जयकार लगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हेलो, भूमि गायत्री माता की, एक भगवान की, वेद भगवान की। हम सभी कर्जनों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कटियार जी का आगमन हुआ है। हम उनसे निवेदन करते हैं वो आए, वहां पर माल्यार्पण करते हुए कथा को नई दिशा प्रदान करने की कृपा करें। श्री कटियार। Oh